नमस्कार, अक्षावाण न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला सहित सभी कार्यकर्ता एवं श्रीमती सीमा राजपूत ने संयुक्त रूप से 13 वर्षीय तनिष्क की बरामदगी न होने पर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बताते चलें कि यह मामला दिनांक 2 मार्च की शाम 5 बजे का है। 3-4 दिन बीत जाने पर भी तनिष्क का कोई पता नहीं चला। पुलिस के हाथ खाली क्यों है? तनिष्क कहाँ है, किस हाल में है? मामला धारा 363 अपहरण के आरोप में दर्ज होने पर भी मुजरिम आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदू जागरण मंच ने यह चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा है कि अगर तनिष्क का जल्द ही पता नहीं चला तो हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता एवं पीड़ित परिवार के परिजन घंटाघर पर आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। नमस्कार, अक्षावाण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विभाकांत हुंडैत आज पहुंचा हूं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जहां पर तनिष्क नाम के जिस 13 वर्षीय बालक का जिस तरीके से गायब होना जो एक अपहरण को दर्शाता है, तो पुलिस की भूमिका कहां तक न्याय संगत है। उसके जिस तरीके से पोस्टर चिपका दिए गए हैं कि गुमशुदा की तलाश। जब व्यक्ति किसी के साथ गया है, अक्षय जैन के साथ गया है, उसके बावजूद भी पुलिस का नज़रिया कहाँ जा रहा है, इसके बारे में जो यहाँ ज्ञापन देने लोग आए हैं उनसे जानकारी लेते हैं। जहाँ पर क्या नाम है भैया जी आपका? मैं सोनू शर्मा मेरा नाम है। मैं हिंदू जागरण मंच का युवा वाहिनी का जिला महामंत्री हूँ। और आज ये जो तनिष्क राजपूत का जो मामला है, इसमें 4 दिन से 2 मार्च से छात्र लापता है और पुलिस के द्वारा आपको बता दिया जाए कि ये निकाला जा रहा है गुमशुदा की तलाश। गुमशुदा की तलाश, और इस पर साफ साफ लिखा है कि बिना बताए घर से चला गया, जबकि मामला जो दर्ज हुआ है उसमें IPC 363 लगाई गई है पुलिस के द्वारा। तो ये पुलिस की भूमिका पे साफ साफ सवाल उठ रहे हैं और पीड़ित परिवार को अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। पुलिस की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है। तो इसमें क्या पुलिस कुछ ना कुछ तथ्य छुपा रही है क्या? पूरे तथ्य छुपा रही है, क्योंकि 4 दिन से आज जिस माँ का बेटा छात्र लापता है, बच्चा छोटा सा बच्चा 13 वर्षीय लापता है, उसको कोई आश्वासन नहीं, कोई पुलिस प्रशासन उसके साथ खड़ा होने तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जो लोग 2 लोग ले गए थे, CCTV में रिकॉर्डिंग है कि ये दोनों लोग ले जा रहे हैं, नामजद आरोपी के जो वर्कर हैं वो ले गए हैं, फिर भी बताइए वो लोग बाहर घूम रहे हैं। अभी जिस तरीके से आप यहाँ पे एक ज्ञापन लेकर आए हैं, तो इस पर यहाँ अधिकारी से आपसे मुलाकात हुई, अपर साहब से या कप्तान साहब से, इसके बारे में आप बताएं। कप्तान साहब को इस मामले को पता है, अपर साहब सर अभी नहीं थे क्योंकि वो मीटिंग में मंडी में बिजी हैं। उनसे समय मांगा गया है, तो 3 बजे का उन्होंने समय दिया है और 3 बजे हिंदू जागरण मंच परिवार ने ये कह दिया है, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। और 3 बजे अगर संतोषजनक हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है तब तो ठीक है, और नहीं दिया जाता है तो हिंदू जागरण मंच परिवार पूरे हर चौराहे को, पूरे ललितपुर के चौराहे को ब्लॉक करेगा। आज 4 दिन हो गए हैं जब पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, सवाल उठेंगे और पूरा चौराहा ब्लॉक होगा। हमें बच्चा चाहिए है। जिस आरोपी के साथ वो बच्चा गया था, आखिरकार वो आरोपी तो बाहर घूम रहे हैं खुलेआम, तो इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, पुलिस चाहे तो जिसके खिलाफ नामजद आरोप है उस व्यक्ति को बाहर कैसे घूमने दे रही है? उसको पकड़ा भी गया था। और क्या कारण रहा कि वो आज बाहर घूम रहा है? इसके बारे में आपने पुलिस अधिकारियों से बात की, इंस्पेक्टर कोतवाली से बात की? वो तो कोतवाल साहब जाने, पुलिस प्रशासन जाने कि एक आरोपी को पकड़ा जाता है और फिर छोड़ा जाता है। ये किस प्रकार की भाई प्रशासन चला रहे हैं आप लोग? पुलिस की भूमिका क्या है भाई? पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 2 लोग हैं जो लेके गए, उनके खिलाफ एविडेंस है हमारे पास, CCTV है, उनको भी आपने छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। आप बताना साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर अरिमर्दन सिंह राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर नेहरू PG कॉलेज ललितपुर। बताइए साहब, क्या आश्वासन आपको मिला? अभी तक 3 दिन बच्चे को ऐसा है सर, चूँकि मेरी दीवार से दीवार लगी है पीड़ित परिवार की, और वो मेरे बेटा भतीजे समान है। मैंने उसको देखा है बच्चे को। 2 तारीख को लगभग 4 बजे का टाइम था। 3 बच्चे थे, वो बच्चे भी हम आपके सामने पेश करते, छोटे छोटे। ये कहीं खेलने गए थे तो बॉल चली गई वहाँ उनके बाड़े में, जहाँ भी गई हो, ये दौड़े की चोर चोर, वो बच्चे दोनों भाग आए। उस बच्चे को वो साइकिल लेके टहल रहा था और उसका पकड़ो पकड़ो चोर है, तो उसको पकड़ लाए। वो जो ये अक्षय जैन है और इनका करण सिंह जो जैन है, ये आए घर पे लेकर के कि वो लड़का कहाँ है। तो उस लड़के ने, इसने तनिष्क ने बताया कि ये हैं। उनने बताया कि हमारी बॉल चली गई थी, सब हम खेल रहे थे
और जो हमने चोरी नहीं की है। तो इनकी माँ ने कहा बेटा कहाँ गए तुम? बोले मम्मी मैं तो साइकिल चला रहा था रोड पे। इन्होंने कहा कि चलो हम इस बच्चे को लिए जा रहे हैं और तुम्हारे बेटे की साइकिल दिला देंगे। उस दिन से आज तक पता नहीं है। जो अक्षय जैन है, करण जैन है, जब हम कोतवाली गए तो इन्होंने पहले तो कोतवाल साहब ने कहा कि नहीं फलाना ठिकाना दुनिया का हमका साहब ऐसा है, आप देख लीजिए उनकी फ़ोटो है, लेके गए हैं, साइकिल उनके घर से बरामद हुई है, बेटा कहाँ है? तो कोतवाल साहब का क्या जवाब था? कोतवाल साहब का ये था कि मैं बुला रहा हूँ। कोतवाल साहब को बुलाया, कोतवाल साहब से जैसे हुई परिवारीजन के लोगों से, तो बड़े मुश्किल से कहा है कि अरे बेटा कहाँ है तुम्हारा, बेटा कहाँ है, ऐसा कर देंगे। केवल मुश्किल से आधा घंटा बंद किया। महिला पुलिस को कहा कि ये महिलाएं रात हो गई है और जाके इनको घर को छोड़ दो, कोई घर पे नहीं होगा, और जाके आधे घंटे बाद उसको छोड़ दिया गया। मैं श्रीमान जी ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की कार्यप्रणाली इसलिए संदिग्ध है कि जब अक्षय जैन के खिलाफ 363 धारा अपहरण की लगी है तो मुलजिम बाहर कैसे? जब कोतवाल साहब से ये कहा जा रहा है तो कोतवाल साहब ये कह रहे हैं कि हम तो उसको इसलिए बाहर किए हैं कि ढूंढने मदद करेगा। आप ये बताइए, मैं चोर हूँ, मुझे ये कहा जाए कि आप चोर को ढूंढ लो, तो जब मैं स्वयं चोर हूँ तो मैं किसको ढूंढ लूँगा? और उन्होंने कहा मुझे रात का टाइम दे दीजिए, फिर बोले दिन का टाइम दे दीजिए, फिर बोले मुझे और 24 घंटा टाइम दीजिए। जब हमने कहा कि हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं तो कल कोतवाल महोदय पीड़ित के घर पे आ गए, मैं भी वहाँ था, बोले हमें आज दिन भर का टाइम दे दीजिए। हमने चलो दिन भर का टाइम। उस महिला का बुरा हाल है, एक अकेला बेटा है, इकलौता बेटा है, और रसूद खोद व्यक्ति भी आते हैं, और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में 100% कह रहा हूँ संदिग्ध है। यदि हमें अभी अपर एसपी साहब के हम यहाँ आए हैं, चूँकि चुनाव मतगणना की ड्यूटी में वो डीआईजी साहब एआईजी साहब से मीटिंग कर रहे हैं। 3 बजे हम सारे लोग आएंगे, हिंदू जागरण के मंच के भी लोग हैं, हमने भी लोग बुलाए। अगर हमें वास्तव में ठोस आश्वासन नहीं मिला और शाम तक बेटा नहीं मिला तो हम इतना बड़ा आंदोलन इस प्रशासन को बता देंगे कि किसी की पीड़ा क्या होती है। आपको गोलियां चलवाना हो हम पर, लाठी चलवाना हो हम पर, आप चलवाइए, लेकिन जो आप इन लोगों के चक्कर में हैं। और साफ मैं बता रहा हूं कि पुलिस प्रशासन अक्षय जैन को बचाना चाहता है। क्योंकि वो पैसे वाला आदमी है, इसलिए बचाना चाहता है। और कुछ भी पुलिस प्रशासन की अंदरूनी मंत्रा होगी, क्या होगी, लेकिन इससे संदिग्ध होता है कि मुलजिम बाहर क्यों है, उसको क्यों नहीं बंद किया गया, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 लड़के जो उसको तनिष्क को बुला रहे हैं, मोटरसाइकिल पर उनकी फ़ोटो है, उनको पुलिस अभी रात में जब दबाव बनाया तो लेवा लाए और कह रहे कि हमें कुछ नहीं मिला उससे। तो हम तो ये चाहते प्रशासन से, अभी भी कहना चाहते हैं, पीड़ित परिवार ने तो ये तक कह दिया कि हमारा बेटा आ जाए, हम कार्रवाई वापस ले लेंगे। इससे अच्छा तो हमें परिवार कौन मिलेगा? सिर्फ उन्हें बेटे की चिंता सता रही है। लेकिन जिसका बेटा अगर गोदी से चला जाएगा तो जैन साहब ये मत सोचें कि दाएं बाएं करके हम बचा जा सकता है, ऊपर वाले से ही बच जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों से, हिंदू जागरण के मन से, हम जैसे नौजवान से नहीं बचेगा। क्योंकि जब हम जैसे लोग देश आज़ाद करा सकते हैं तो हम कुचल देंगे। प्रशासन चाहे जितना हम पे दंडात्मक कार्रवाई करे, हम तैयार हैं। माँ बाप ने हमें इसलिए नहीं पढ़ा लिखा है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हाँ राजा, आप इस बारे में जो ज्ञापन देने आए हैं, जिस तरीके से आपका हिंदू जागरण मंच इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे आया है, और पुलिस की कार्यप्रणाली जिस तरीके से अभी राजपूत जी ने बयान की है, तो क्या हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जिला के जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, क्या इस मामले को गंभीरता से ले रहा है? जबकि 3 दिन उस बच्चे को गायब हुए हो गए और ये क्लियर है कि हाँ वो बच्चे किसके साथ गए थे, और वो आरोपी खुलेआम घूम रहे। जिस तरीके से अभी राजपूत जी ने ये बयान दिया है कि कोतवाल साहब जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो क्या इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली संदेहास्पद नहीं होती है? देखिए क्या है कि अभी हम अगर थोड़े पीछे चले जाएं अपन लोग इस मामले को छोड़ के, तो ऐसे कई मामले ऐसे हुए हैं जिस हर मामले में ललितपुर पुलिस की कार्यप्रणाली समझ से परे दिखाई देती है। जैसे कि एक चोरी होती है, बेचारा 15 अपने बहन की शादी के लिए जो है पैसा रखता है, 15 लाख रुपए की चोरी होती है। उस चोरी में वो आज भी भटक रहा है, बेचारा कहाँ जाए भाई। व्यक्ति पाई कैसे जोड़ के रखता है सब जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे कई सारे मामले हैं। इसी मामले को लेकर ले लो कि किसी अक्षय जैन के नाम से एक 363 में अपहरण में वो मुकदमा करते हैं, उसको कोतवाली बुलाया जाता है, उसको बिठाला जाता है, उसके उपरांत उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद
एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी की जाती है कि वो बच्चा अपराध बच्चा है, वो सॉरी मतलब क्या नाम, गुमशुदा है बच्चा, गुमशुदा में जो है उसको वो निकाल दी जाती है। अब हमें यहाँ एक चीज़ बताइए कि जिसके ऊपर आपने 363 की अपहरण की कार्रवाई करी, उसको आप तोड़ने के बजाय बच्चे को गुमशुदा बता रहे हैं। ये संदेहास्पद नहीं बल्कि हास्यास्पद भी है। जबकि उसकी माँ के पास से अक्षय जैन उस लड़के को लेके गए, भाई उसके बाद से वो बच्चा नदारत है, आज तक नहीं मिला। वो सारे एविडेंस होने के बावजूद भी पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है कुछ ना कुछ इनका खिचड़ी पक रहा है। जिस तरीके से ये गुमशुदा वाला मैटर छाप दिया गया, यही मैं बात कर रहा हूँ कि जो गुमशुदा वाला ये मैटर जो छापा है इन्होंने, ये केवल खाना पूर्ति के लिए ही छापा है। मुझे सिर्फ खाना पूर्ति इसमें नज़र आती है, क्योंकि आपने यही अभी आपने 2 दिन पूर्व जो है एक 363 के तहत भी कार्रवाई करी। किसके खिलाफ? इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि 363 अपराध की घटना, इसमें जो कार्रवाई करी, जो आरोपी है आरोपी को उन्होंने बुलाया और छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं इस मामले में कोई तीसरा व्यक्ति भी हस्तक्षेप कर रहा हो और भाई उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा हो? भाई देखिए, ऐसा है, चाहे तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करे चाहे चौथा व्यक्ति हस्तक्षेप करे, हमारी हिंदू जागरण मंच की पहली प्राथमिकता केवल यही है कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। 13 साल का जो नाबालिग बच्चा गुम हुआ है वो मिलना चाहिए। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे ललितपुर हमें टोटल बंद करना पड़े, पूरा टोटल बंद करा के ही रहेंगे। बच्चा किस हालत में है, कहाँ है, अभी तक किसी को कोई पता नहीं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। और आप जिस तरीके से ज्ञापन देने आए तो आज भी आपको अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारियों से वंचित है और अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहा है। शायद सुप्तावस्था में, और उनको जगाने का काम शायद हिंदू जागरण मंच करने जा रहा है और बहुत जल्द करके भी दिखाएगा। जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की श्री ज्योति सिंह लोधी के सामने और जानना चाहते हैं इस बच्चे के बारे में कि जिस तरीके से 3 दिन से ये बच्चा गायब है और इसका आज भी पुलिस प्रशासन कोई छानबीन नहीं कर पा रहा है। इसमें नमस्ते मैडम जी, बताइए, इस मामले में अभी तक 3 दिन हो गए हैं और जिस तरीके से वो बच्चा गायब है, जबकि उसकी माँ के पास से अक्षय जैन नाम के व्यक्ति ले गए, उसके बाद से वो बच्चा गायब है और वो आरोपी आज जिनके खिलाफ मामला दर्ज है वो खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पुलिस पूरी तरह से हम लोग को गुमराह कर रही है। एक माँ से पूछो जिसका बेटा गायब हुआ है, और पुलिस अगर जो लोग बच्चे को ले गए उन पे कोई मुकदमा नहीं लिख रही है। और अभी मैंने एक जो पढ़ा है, अभी जब आप कह रहे हैं कि बच्चा गुमशुदा है, फिर आप किसी के ऊपर 363 की धारा भी लगा रहे हैं कि अपहरण किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिलीभगत नज़र आ रही है। पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है और हम लोग आज 3 बजे का समय मिला है, उनसे मिल के उनका फैसला सुनेंगे, अन्यथा हम लोग रोड पर खड़े होंगे। जब तक हमारा बच्चा हमें वापस नहीं मिलेगा हम लोग यहीं खड़े रहेंगे एसपी ऑफिस। जिस तरीके से इंस्पेक्टर कोतवाली के बयानात हैं, अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे राजपूत जी, तो क्या आपको ये लगता है कि हमारे यहाँ के उच्च अधिकारी पुलिस के इसको गंभीरता से ले रहे हैं? जबकि 3 दिन हो गए हैं, बच्चा किस हालत में है, कहाँ है, कोई पता नहीं। उसकी माँ का रो के बुरा हाल है, पूरा परिवार परेशान है। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि पता नहीं प्रशासन किस मिट्टी से बने हुए, उन्होंने माँ का दर्द समझ में नहीं आ रहा है। उनसे मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इस काम के लिए जो बच्चे के जिन्होंने अपहरण किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारा बच्चा हमें वापस दिलाया जाए। नहीं तो हम लोग ऊपर DIG और ऊपर तक प्रशासन की खबर पहुंचाएंगे कि ये लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम।